केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से निपटने को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। इसी कड़ी में सरकार आज ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई फूड, फार्मेसी, ट्रेवल, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां हिस्सा ले रही है। साथ ही बैठक में ओला, उबर, जोमेटो और स्विगी जैसी कई लिस्टेड कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, डार्क पैटर्न पर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठक से क्या कुछ निकल कर आने वाला है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि डार्क पैटर्न को लगातार जी बिजनेस रिपोर्ट करता आया था। हमने मुहिम चलाई थी बाकायदा कई तरह के डार्क पैटर्न्स को लेकर, और जो हमारी हालिया मुहिम थी जिसमें ये कहा गया था कि महंगा अगर फ़ोन है आपका तो उसमें ज़्यादा आपको दाम देने पड़ सकते हैं, इस तरह के प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। अब जबकि उस गाइडलाइन के बावजूद कई सारे डार्क पैटर्न लगातार नए इवॉल्व हो रहे हैं, लिहाजा सरकार उस बात को लेकर सख्त है और कई सारे अहम कदम उठा सकती है। आज जो बैठक हो रही है उसमें सभी तरह के पोर्टल्स को बुलाया गया है, सभी तरह के कैब एग्रीगेटर्स को बुलाया गया है, सभी तरह की ऑनलाइन और ई कॉमर्स कंपनियों को बुलाया गया है, और इसके साथ साथ इन सब के एसोसिएशंस को भी बुलाया गया है और रिटेल एसोसिएशन को भी बुलाया गया है। वजह यही है कि सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि जिस तरीके से आसानी की वजह से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लगातार ग्राहकों को ठगने के लिए नए नए रास्ते ईजाद करना चाह रहे हैं या फिर ईजाद करते जा रहे हैं। जिस भी डार्क पैटर्न की बात हमने सरकार को बताई, सरकार ने उसके लिए गाइडलाइन निकाली। उसके बाद एक नए तरीके का डार्क पैटर्न कंपनियां इस्तेमाल करने लग रही हैं। आज की बैठक का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है बार बार इस तरह के नए डार्क पैटर्न्स की, और इसके लिए क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही क्योंकि अभी तक सरकार लगातार गाइडलाइन ही बनाती आ रही थी, सरकार आज इस बैठक में ये भी साफ कर सकती है कि अगर इस तरह की पैटर्न्स को, इस तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में कंपनियों को कुछ सख्त कानून भी देखने पड़ सकते हैं, यानी कि कंपनियों के लिए एक बड़ा नुकसान और हो सकता है। वजह यही है कि जिस तरीके से एक ही तरीके के कई सारी कंपनियां हैं और एक ही तरह के पैटर्न फॉलो कर रही हैं, एक छोटे से मुनाफे के लिए ग्राहक को धोखे में रखकर अगर ये बंद नहीं होता है तो ग्राहक के भविष्य के लिए, ग्राहक की राहत के लिए, उसको ठगे जाने से बचाए जाने के लिए सीसीपीए कुछ नए कानून अपने जो गाइडलाइंस है उसमें जोड़ सकता है, जो कि बहुत ही सख्त होंगे। और उसके लिए कंपनियों का लाइसेंस रद्दीकरण, जो कि आमतौर पे एक अंतिम फैसला होता था, वो शायद कुछ 2 चरण पहले ही हो जाएगा। ये आज की बैठक का लबो-लुआब है। इसके साथ ही जो बैठक है उसमें 2 तरीके के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो अगर हमने देखा होगा कि कैब एग्रीगेटर्स को जो नया पैटर्न उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो ये है कि आपने कहीं से कहीं तक की कैब बुक की, उसके अलावा वो करते क्या है, आपको गाड़ी नहीं आती है और उसमें कहते हैं कि अगर आप टिप देंगे तो आपके लिए गाड़ी आ सकती है, और जैसे आप टिप अप्रूव करते हैं वो गाड़ी अपने आप आपके पास आ जाती है अगले 1.5 मिनट के अंदर ही। तो ऐसे में इस टिप वाली प्रैक्टिस को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए ये आज ही कहा जाएगा उन सभी कंपनियों को कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी एग्रीगेटर्स को पहले नोटिस भेजा जा चुका था और जो जवाब सरकार को मिले हैं या फिर जो पक्ष सरकार को के सामने आए हैं वो कहीं भी संतोषजनक नहीं है। लिहाजा सरकार इन कई मसलों पर लगातार अपनी बात कहेगी, और उसके साथ ही क्योंकि सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, 11 साल पूरे हो गए हैं, तो 11 साल में कंज्यूमर के हित में क्या कुछ किया था सरकार ने अभी तक, वो सारे बदलाव को रिवाइज करते हुए किन में बदलाव करने की ज़रूरत है, इस तरह के इनपुट जो है सरकार उन सभी एजेंसियों से, उन सभी एसोसिएशन से भी मांगेगी। तो कुल मिलाकर आपकी आज की जो बैठक है वो बेहद अहम है दोनों लिहाज से। पहला तो ये कि ग्राहक को डार्क पैटर्न से आज़ादी मिलेगी, दूसरा इस लिहाज से कि डार्क पैटर्न्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लेमर के साथ अपने वेबसाइट पर या फिर जो भी आपके ऐप्स हैं उन पर यह जानकारी देनी होगी ग्राहकों कि हम इस तरह के पैटर्न्स ले रहे हैं। इसके साथ ही तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि इन पैटर्न्स का जो इस्तेमाल करके आपने जो पैसे कमाए हैं उसको कहाँ इस्तेमाल किया है, इसको भी क्रॉस चेक करने का मैकेनिज्म सरकार खोज रही है। तो कुल मिलाकर आज की बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों लिहाज से, और जी बिजनेस की बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि इस बैठक से कुछ हल निकल कर आए। हालांकि कंपनियां डार्क पैटर्न के नए नए रास्ते आए दिन खोजती रहती हैं और जो आम कंज्यूमर है उसको इसका भुगतान करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया करें अमरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को बताने के लिए।